कहानी कहते हैं उसे बनाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि जब वो दर्शकों के सामने आएगी तो लोगों को कैसा लगेगा, दर्शकों को पसंद आएगा नहीं आएगा। पर अभी आज टेलीकास्ट हो गया, क्योंकि आज के बाद जैसा मैं कहता हूँ कि अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, अब व्यूअर्स के हाथ में है। अब जैसा उनको अच्छा लगा बुरा लगा, हमने तो अपनी शिद्दत से बनाए। तो आई रियली विश दैट आप सबको पसंद आए। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। मेहनत आप करेंगे नहीं तो कोई चीज़ बन नहीं सकती। इस कहानी में जो मेन इसका तत्व था कि हम व्यूअर्स तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि एक नारी किसी भी एंगल से पुरुष के सामने कम नहीं है, और अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद से एड्रेस करें। तो उस थॉट को लेके कि महाकाली का ओरिजिन क्या था, वो क्यों आई, क्यों कोई देवी आएंगी जो सिर्फ लोगों को संहार करेंगी, तो उसके पीछे का थॉट समझकर इसको बनाना मुश्किल था, लिखने से लेकर बनाना फाइनल। तो वो तो है, चैलेंज तो होता ही है, चैलेंज के बिना मज़ा नहीं आता। मैं किसी से सबसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराता हूँ। आप पूजा से पूछेगा तो बताएगी कि मैं हर चीज़ पे 3 गुना मेहनत ऐड कर देता हूँ। बाकी अभी सौरभ बताएंगे कितने मेहनत कर रहे हैं। इसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये पता है कि जब इतनी मेहनत होती है तभी कुछ आउटकम ऐसा निकल के आता है, और अगर ऐसी मेहनत नहीं कराई जाए तो फिर आउटकम भी ऐसा निकल के नहीं आता। एंड वन थिंग इज़ देयर कि पैशन ड्राइव करता है किसी भी परफॉर्मर को, और वो पैशनेट तभी होता है जब वो मेहनत करने के लिए रेडी रहे। सो आई फील ऑनर्ड, आई फील प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग अगेन विद स्वास्तिक बिकॉज ऑफ दिस पैशन दैट दे हैव। नर्वस, एंशियस, ये ह्यूमन इमोशंस है। असली लाइफ में ना ये महादेव है, तो हम सबको ये रहता है कि जब आप देखें तो उसका कैसा लग रहा है आपको। सौरभ ने पहले कृष्ण किया मेरे साथ, तो उसके दिमाग में भी ये था कि मैं महादेव करूँगा तो कैसा होगा, पर ही इज़ एन एक्टर। कृष्ण में आपने उसको इसलिए पसंद किया बिकॉज वो अपने कैरेक्टर को सही तरीके से उसने प्ले किया। सिमिलरली यहाँ पर एज महादेव आप उसे देखा आज आपने, उससे आपको लगेगा ये बस ही ग्रो ऑन यू, ही हैज़ अ टैलेंट। तो वो एंशियसनेस, वो नर्वसनेस तो होती है, भले वो कहे ना कहे, पर वो होता है, हम सबके अंदर होता है। इसलिए हम सबसे पहले यही पूछते हैं कैसा लगा, क्या रिस्पॉन्स। एक्साइटिंग, वही एक्चुअली that's what keeps us going, that's what makes us feel that we should do again, we should try and make something better, we should try and give again to the viewers to understand what is the feedback. एक्चुअली देखने के बाद हम सीधा भी बाइट्स देने आ गए थे, तो आई बीन वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स। लेकिन आप बताइए, यू ऑल्सो सॉ इट, हाउ डू यू लाइक इट? यू रियली लाइक इट? We are happy with it. So as long as आप सबको पसंद आया, all the women, boys, men, families, the message is very important because mythology हमारे देश में relevant इसलिए है क्योंकि उसके थ्रू से उस कहानी का एक तत्व होता है, एक भावार्थ होता है, एक मैसेज होता है। वो मैसेज अगर आपको मिला है, वो मैसेज आपको टच किया है, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि कहानी को रेलेवेंट बनाएं। तो हमने वापस से एक मेहनत तो की है। ये रिस्पॉन्स अभी तक तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, पर देखते हैं एज वी मूव है। happens by itself. I have to root for it. Thank you. Thank you so much. तो आगे आते हैं। तुम अभी इतनी लंबी हो गए हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता उस चीज़ का। ओके। Hi, I am playing Lakshmi in the show, and this is my first mythological show. So
आई थिंक आपने देखा होगा बहुत मेहनत की हम लोगों ने फ्रॉम आर एक्शन सीक्वेंस टू गेटिंग इनटू द लुक एंड शूटिंग, सो ऑल टुगेदर अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं सरस्वती देवी प्ले कर रही हूँ शो के अंदर, सो रुक जाए। So I'm playing Saraswati in the show. Well, महाकाली को लेके I am too excited. I don't know कहाँ से वो excitement आ रही है, कैसे आ रही है, but बहुत excitement है and I'm really happy कि मैं महाकाली का एक हिस्सा हूँ, एक part हूँ. I'm playing a good character and I really hope कि सारी चीज़ अच्छी रहे. यार मैंने मिस कर दिया, पहले मैं बोल दूँ। मेरी तो एंट्री मेरे इंट्रोडक्शन पे हुई, आई जस्ट एंटर एंड आई सी लक्ष्मी कमिंग फ्रॉम दैट शेषनाग। सो हाँ, इन लोगों ने जब हम शूट करे थे तो वहाँ ऑब्वियसली रियल का शेषनाग नहीं था, बट व्हेन इन कम टू VFX एंड ऑल द इफेक्ट द सीन वाज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड आई थिंक स्वास्थ्य की बहुत मेहनत है जिस तरीके से वो शो करते हैं, जिस तरीके से VFX इफेक्ट आते हैं। सो आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो एंड वो जो सीन था जो हमने किया वो बहुत अच्छा है। नहीं था, they have always seen me doing romantic shows and hoity-toity and very glamorous role, तो कुछ लक्ष्मी जैसा करना मतलब सबके लिए था oh my god playing भगवान। So मेरे लिए भी ये सोच के सुनना ऐसा था कि भगवान करना कैसा होगा, तो बहुत क्लासेस हुई, हमने बहुत रिहर्सल्स की, उसके बाद this is the output which come and I'm very happy to see that। well, मेरे फैंस जितने भी हैं सोशल मीडिया पे, सो सब एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग मी, दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑफकोर्स, क्योंकि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। मतलब आई थिंक मैं लकी हूँ कि मुझे रोल प्ले करने को मिल रहा है, सो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हर तरफ से। ट्रस्ट मी, वो स्क्रीन पे तो वाव वंडर्स लग रहा है, बट जो मेरा लहंगा है दैट इज़ 40 kg एंड जो हम सतराल पहनते हैं दैट इज़ 25-30 एंड वो जो ज्वेलरी पहनती हूँ दैट कम्स आउट टू 40, तो मैं अपने अलावा 100 किलो की अलग से हूँ जब मैं चल रही होती हूँ। सो आई कैन मूव मच पे सेट पे ज़्यादा, तो मैं आती तो सब दूर हो जाती है, अच्छा लक्ष्मी आ रही है थोड़ी स्पेस दे दो, वॉक करना, उसे कैरी करना, 18 घंटे उस कॉस्ट्यूम में रहना, इट नीड लॉट ऑफ पेशेंस। तो इस शो से मैं काफ़ी पेशेंस सीख रही हूँ एंड जो ड्रेसअप है ऑल टुगेदर इट्स गिविंग मी आई थिंक स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत लुक एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टाइलिस्ट एंड द टीम जिस तरीके से आउटकम दिया है उन्होंने डिज़ाइनर का, अमेजिंग डिज़ाइनर पीस। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ दुल्हन बन रही हूँ एवरीथिंग। जिस दिन हमने शो साइन किया था, सो वी स्टार्टेड विद किलेरी पट्टी की क्लासेस, देन कम्स आउट टू बी मार्शल आर्ट्स, एक्शन सीक्वेंस, हार्नेस क्लासेस, हाउ टू हैंडल आर जो भी अभी आप देखोगे आने वाले सीन्स में, आई कैन डिस्क्लोज दैट, हाउ टू हैंडल अपने त्रिशूल एंड ऑल, स्वॉर्ड फाइटिंग्स एंड ऑल फाइटिंग्स और वो सब करना। उसके बाद एक आप किसी एक्टर को मार रहे हो तो आप रियल में नहीं मार रहे हो, तो इतने ध्यान से केयरफुल रहना कि किसी और को लगना चाहे। सो या इट वाज अ टास्क। वेरी बेसिक थिंग्स हम लोगों को सीखने को मिली हैं और ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, क्योंकि फाइटिंग क्लास यूजुअली सीखने को नहीं मिलती आपको, कि अलग से आपको कलिया पट्टू सीखना पड़ रहा है, आपको फाइटिंग सीखनी पड़ रही है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए, अलग अलग तरीके से हम लोग को हर तरीके से ना मतलब उतारा गया है कि ये करो, ये भी करो, ये भी करो। तो एक एक्टर को अच्छे से सिखाया गया है कि आप ये कर रहे हो। तो आई थिंक शो के स्टार्ट होने से 2 महीने पहले हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे, बहुत अच्छे हम सेट पे क्या करने वाले हैं। हमारी 6-7 बार डायलॉग रिहर्सल हुई, सिद्धार्थ सर के साथ हुई, डायरेक्टर्स के साथ हुई, क्रिएटिव टीम के साथ हुई, एक एक कैरेक्टर को बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। एंड आई स्टिल रिमेंबर हम कुछ 12 बजे आ जाते थे और 7-8 बजे तक सिर्फ हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग और डायलॉग रिहर्सल्स, और दूसरे एक्टर को भी पता हो जो सामने वाला प्ले कर रहा है ये कौन है। सो बहुत ही डिटेलिंग के साथ एक एक चीज़ की गई है एंड दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द शो। ओके, लैंग्वेज
तो मैं सबसे ज़्यादा फंसी थी, क्योंकि मैं जब आई थी तो मेरा मेन कॉन्शियस यही था कि आप अपनी डेली लाइफ में इतनी हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं यूज़ करते हैं, बट वही होता है आप कोई चीज़ करते रहते हो सो यू गेट यूज टू ऑफ इट। तो सेट में 2-3 दिन मैं बहुत कॉन्शियस रही, बट आसपास इतनी हिंदी सुन ली कि ऐसा होता है, ये प्रकट होता है, ऐसा होता है, तो इतने मेरी हिंदी उर्दू बहुत अच्छी है, सो मुझे ऐसा कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, यूजुअली आ जाता है। और मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जब तक मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा मैं वो वर्ड ही नहीं बोल पाऊँगी। तो मुझे सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, तो मैं फिर बोल जाती हूँ। मुझे ऐसे कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। फलक की लैंग्वेज कंट्रोल बहुत अच्छी है, मतलब अब कम टू हिंदी एंड आई थिंक पूजा एंड फलक एंड आई थिंक बाकी भी एक्ट्रेस की जो लैंग्वेज है काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इन लोगों से। प्लीज़ महाकाली देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस शो में, तो प्लीज़ हमें प्यार कीजिए, महाकाली देखिए, लव यू ऑल।